स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। जैसलमेर की कलाकार कॉलोनी में हेरिटेज म्यूजियम में आग लग गई। कई पौराणिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। बांसवाड़ा शहर के चेतक कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट कंपनी के व्यापारी सुबह 8:30 बजे जब दुकान का शटर खोल रहे थे, उसी दौरान 4 युवकों ने उनसे मारपीट की। किसी के द्वारा मोबाइल कैमरे में रिकॉर्डिंग से पता चला मुंह पर कपड़ा बांधकर 4 व्यक्तियों ने मारपीट कर उन्हें घायल किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के चौकीदारों की ढाणी में आपसी कहासुनी को लेकर एक पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल है, जहां उसे जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आरोपी पिता फरार हो गया। पीट कर सरकारी शिक्षक की हत्या मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस न तो आरोपियों और न ही हत्या के मकसद के बारे में कुछ पता लगा पाई। बता दें 2 दिन पहले इटावा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया था। दौसा पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी और ठगी की वारदात करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। यह गैंग शातिराना तरीके से एटीएम से ठगी करता था। में प्रयुक्त चौपहिया वाहन DL 3CBW 0906 को भी जब्त किया गया है। ये आम जन को झांसे में लेकर उसका ATM कार्ड बदलकर वारदात को अंजाम देते हैं। 3 दिन पहले इन्होंने जयपुर और नोएडा में भी वारदात को अंजाम दिया और ये राशि जो 1,10,000 रुपये बरामद की गई है, ये उन्हीं वारदातों में इन्होंने ATM स्वैप करके निकाली है। सिरोही में तस्करों से पैसे लेकर तस्करों को भगाने वाली सीमा जाखड़ पुलिस हिरासत में है। आज सोमवार को सीमा जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का इंतजार है। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में मछरिया गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें 11 जून को सेवर थाना पुलिस को सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला था। जांच में पाया गया मृतक युवक के दोस्त ने ही उसकी हत्या की। चौक के मालपुरा में चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 10 मिनट में 5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मालपुरा में पिछले 2 महीने से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसके बावजूद आज तक पुलिस मामलों की जांच पूरी नहीं कर पाई है, न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई। 5 लाख रुपए से ऊपर का माल घर से गायब हुआ है और स्थानीय पुलिस से हमारा और प्रशासन से, सरकार से हमारा निवेदन है कि आए दिन बढ़ती हुई ऐसी चोरियों को रोका जाए और पब्लिक की सहायता की जाए। राजसमंद जिले की कोठारिया पंचायत की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित दीपक ने कोठारिया पंचायत सरपंच और सचिव पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। दिनेश ने बताया कोठारिया गांव की आराजी नंबर 943 पर उसका सालों से कब्जा है। उसने जमीन पर मवेशियों को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई, जिसे पंचायत ने अतिक्रमण मानते हुए JCB से तोड़ दिया। दूसरी ओर पंचायत ने उन्हीं के पास की जमीन पर निर्माण की स्वीकृति दे दी और वहां निर्माण भी जारी है। सरपंच साहब ने यहाँ पे फर्जी पट्टे दिए थे रास्ते की जमीन में, तो रास्ते की जमीन में फर्जी पट्टा दिया तो हमने निर्माण उनको रोका दिया था। तो फिर क्या हुआ कि रोका है तो फिर उन्होंने नोटिस दिया हमको, तो रोका है तो हमारे गाय भैंस अंदर घुस रही थी तो हमने कच्चा यहाँ पे एक ऐसे ही बना दिया, गाय भैंस अंदर नहीं घुसा।
जो भी कार्यवाही है इसमें किस्म रास्ते में सबको नोटिस दे दिए गए, जिसमें सबने दस्तावेज प्रस्तुत किए। इनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। उनके पास दस्तावेज में पुराने पट्टे हैं, परंतु उनके पास दस्तावेज कुछ नहीं था। उस पर भी कार्रवाई चालू है, उनमें भी नोटिस की कार्रवाई करके, और क्या कहते हैं कलेक्टर साहब के पास में लेटर जाएगा ग्राम पंचायत से कि 89 में जो पट्टे दिए गए हैं उस पर क्या कार्रवाई के लिए कर सकते हैं। राजधानी जयपुर में आज रीट लेवल 2 अभ्यर्थियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट सर्कल पर विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। हमने सभी एमएलएस को सभी को हमने ज्ञापन भी दिया, अपनी बात रखी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने कोर्ट में याचिका भी लगाई, हमारा जवाब सरकार की तरफ से नहीं तो पेश हुआ और सरकार ने नहीं कोई जवाब पेश किया। हमारी मांग है कि सरकार जल्दी से हमारा जवाब पेश करके कोर्ट हमें न्याय प्रदान करे, क्योंकि जो एसओजी ने मात्र 87 जनों को इस केस में पकड़ा है और किरोड़ी लाल जी ने जो भ्रामक और गलत आंकड़े देकर हमारी भर्ती को रद्द किया है, तो जल्दी किरोड़ी लाल जी को सजा दें और L2 के सभी पीड़ितों को न्याय करके इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। आज प्रदेश भर में सीएचए ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल का चौथा दिन है। आज 7 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्निवीर के विरोध में राजस्थान में हर जगह विरोध कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो सर हम भी युवाएं हैं, आपने हमारा रोजगार छीना है, तो आप सेंटर में जाके जो विरोध कर रहे हो, अगर आप राजस्थान की तरफ भी ध्यान दोगे तो सबसे अच्छा होगा। नहीं तो 2023 जो जीतने की आप सोच रहे हो वो आप भूल जाना कि आप एमएलए तो क्या सर प्रधान भी नहीं बना सकते हो। पहले अपने राजस्थान के युवाओं पे ध्यान दो, जब जाकर आप पूरे भारत की बात करना। हम आप ही के राजस्थान के युवा हैं जिन्होंने आपके कोरोना काल में आपको राजस्थान में नंबर 1 बनाया था वैक्सीनेशन के अंदर। एक मॉडल के रूप में आप पूरे इंडिया में राजस्थान प्रसिद्ध हुआ था। तो उसके सबसे जो हम हकदार हैं जो कोरोना काल में हमने काम किया था। उदयपुर के सलूम्बर के एसएचओ को ट्रांसफर होने पर लोगों ने अनूठी विदाई दी। विदाई ऐसी ही मानो बारात निकली हो। दरअसल गांव के लोगों ने थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा को घोड़ी पर बैठाकर गाजू बाजू के साथ विदा किया। अग्निपथ का कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में विरोध किया गया। 12 जिले में चारों विधानसभाओं में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन हुआ। 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र का प्रदर्शन 12 जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। धरने में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद तागजी, विधायक पानाचंद मेघवाल समेत बड़ी संख्या में नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अग्निपथ योजना जो एनडीए गवर्नमेंट ने लागू की है उसके विरोध में कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने समस्त राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हर विधानसभा वाइज सत्याग्रह का आह्वान किया है। नागौर में एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला आया। नागौर शहर के नजदीकी गांव के कंप्यूटर सेंटर संचालक को लड़कियों के साथ अश्लील न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा है। कंप्यूटर सीखने आने वाली लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। मामला नागौर का है। वीडियो वायरल होने के बाद सेंटर संचालक ने 2 लोगों के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया। अभी आरोपियों की तलाश जारी है और उनके पश्चात आने के पश्चात एक बार उसकी दस्तयाबी और गिरफ्तारी के पश्चात इसमें पूरा खुलासा हो पाएगा। सर इस वीडियो में भी कोई लड़का सामने आ रहा है, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? उस संबंध में भी अभी अनुसंधान जारी है। इस प्रकरण में सभी पहलुओं पर सारी पहलू प्रार्थी की भूमिका और जो आरोपी है उन सभी की भूमिका पर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी बात सामने आएगी तो आप अवगत करेंगे। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा में आज आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया। मंत्री मेघवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने व्यापार मंडल भवन से राजीव सर्कल तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, अग्निपथ के माध्यम से केंद्र सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज इन अग्निवीरों के समर्थन में और अग्निपथ योजना के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया विधानसभा हेडक्वार्टर पर धरने का निर्णय लिया, सत्याग्रह का निर्णय लिया 10 से 1 बजे। आज उसी के तहत हजारों लोग, हजारों किसान, हजारों युवा खाजूवाला मुख्यालय पर आए और आकर के और मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया और हमने सभा भी की।
हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी लगा के पूरे देश में अर्थतंत्र को नष्ट किया, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट किया, कृषि कानून ला के किसानों को बर्बाद किया, अब अग्निपथ योजना ला के और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, सेना को बर्बाद कर रहे हैं। जोधपुर में आरएलपी की युवा हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने संबोधित करते हुए अग्निपथ का विरोध किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। श्रीगंगानगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। 753 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। करीब 1400 करोड़ की लागत से करीब 9 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस क्षेत्र में इस विभाग का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला और विशेष रूप से राजस्थान में ये बात बिल्कुल जरूरी है और आवश्यक भी है कि राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजस्थान में विशेष रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। राजस्थान की सीमाएं हमारे देश की सीमाएं हैं और इसलिए देश की सुरक्षा के दृष्टि से भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। 1 दर्जन यात्री घायल हुए जिन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर आधा दर्जन यात्रियों को अजमेर रेफर किया गया। हादसा रोडवेज बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ बताया जा रहा है। करौली के वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकेडमी अध्यक्ष राम सिंह राव करौली दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य मंत्री ने करौली के राजौर और अकोलपुरा गांव का दौरा किया। जागा समाज के लोगों ने विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और समाधान की मांग की। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये इतनी सुंदर परंपरा है कि आम व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है और ये वंशलेखक लोग जो हैं वो घर घर जाकर के अपने यजमान के यहाँ उसका इतिहास लिखते हैं, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका उल्लेख करते हैं। झालावाड़ जिला कहने को तो मानसूनी बारिश के लिए राजस्थान का चेहरा पूंजी है, लेकिन चंबल और छोटी कालीसिंध नदी क्षेत्र में बसे गंगधार क्षेत्र के भाटखेड़ी गांव के बाशिंदे मानसून के नजदीक आने तक भी पेयजल संकट से दो चार है। हालात यहाँ ये है कि महिलाएं गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। अलवर में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल सोमवार को पहुंचा। उन्होंने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते से मुलाकात कर पर्यावरण और सामाजिक सुधार के संदेशों को लेकर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने इनके अदम्य साहस और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। हनुमानगढ़ की मक्कासर ग्राम पंचायत की एलडीसी छिंद्रकौर को हटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। एलडीसी को हटाने की मांग को लेकर मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह आज हनुमानगढ़ जिला परिषद पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ ग्रामीण भी जुड़े। मक्कासर सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है एलडीसी ग्रामीणों के काम नहीं करती। अग्रवाल समाज द्वारा निकाली जा रही महालक्ष्मी रथ यात्रा के आज बूंदी पहुंचने पर समाज के लोगों ने मुख्य मार्गों से यात्रा को निकाला और पुष्प वर्षा कर जोर शोर से स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा के आजाद पार्क पहुंचने पर अग्रवाल समाज की महिला पुरुषों ने कुलदेवी महालक्ष्मी माता की आरती कर उसे तालेडा के लिए रवाना किया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी चौराहे पर अग्निपथ का विरोध कर धरना प्रदर्शन किया। योजना को वापस लेने की मांग की गई। प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते ही हर संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे युवाओं की नौकरियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज सेनाओं को भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिससे 4 साल के लिए सेना को
संविदा पे रखा जाएगा और 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य अंधेरे में होगा। उसको लेकर पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं और सारी पार्टियां भी एक साथ युवाओं के साथ खड़ी है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के समक्ष बामनवास से आए दर्जनों लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने तहसील क्षेत्र में कार्यरत बिजली विभाग के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा के विरुद्ध कई तरह की शिकायतें कर त्वरित प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 साल से यहीं लग रहा है, 2-2 महीने के 3-3 महीने के ट्रांसफर होता है और मोटी रकम लेके दोबारा आ जाता है, यहाँ अधिकारियों को देके आ जाता है। और हमारे 14 लाइन मैंने उनसे 7-7 हज़ार रुपये लिए, प्रूफ के साथ रिकॉर्डिंग भी है। और बीसीआर के नाम पे धमकी देता है और बीसीआर के नाम से गाँव वालों से पैसे लेता है। ऐसे आईएन को बर्खास्त किया जाए और जो आईएन ने पैसे नहीं दिया अभी उसको बहुत प्रताड़ित किया, गाड़ी लॉन्च की है, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है। डूंगरपुर शहर में पैदल घर की ओर जा रहे जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की कार की टक्कर से मौत हो गई। घटना शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड इलाके में हुई। राज्य सैनिक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को सीकर आए। बाजिया ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं के बारे में चर्चा की। राज्य सरकार सैनिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं अभी कर रही है कि जैसे रैक्सों का वेतन बढ़ाना या राज्य स्तर पर 20 करोड़ रुपया भी आवंटन करके राज्य स्तरीय उनका बहुत अच्छा भवन बनाना, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, सैनिक बहुत आरामदायक वहाँ पर जाए। केंद्र की अग्निपथ को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाड़मेर की विधानसभा मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। पदाधिकारियों ने जिले भर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में धरना दिया और अग्निपथ वापस लेने की मांग शुरू की गई है। जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ और जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो सीमा को लेकर, सुरक्षा को लेकर जिस तरह से ये अग्निपथ योजना शुरू की गई है, इसका देश भर में विरोध हो रहा है। युवाओं में बहुत आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आज पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र पर धरने और प्रदर्शन कर रही है। सुजानगढ़ में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा निकाली जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा पहुंची, जिसका स्वागत उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया के नेतृत्व में अधिकारियों ने किया। मशाल यात्रा को उपखंड अधिकारी ने लोहिया स्टेडियम से वापस बीदासर के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का संदेश यात्रा के जरिए दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रामीण ओलंपिक की मशाल यात्रा थी, जो नागढ़ जिलों से यहाँ चूरू जिले में आई है। और यहाँ पर जो प्रवेश था चूरू जिले में वो सुजानगढ़ में था। सुजानगढ़ के बाद बिदासर फिर रतनगढ़ फिर अन्य स्थानों पर ये जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल कूद को बढ़ावा मिले, जो प्रतिभा संपन्न जो खिलाड़ी हैं वो आगे आएँ और ताकि देश का और स्टेट का प्रतिनिधित्व आगे जाके कर सकें।